नमस्कार, सुबह के 11:30 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपकी न्यूज का और शुरुआत हम एक ऐसी समस्या के साथ कर रहे हैं जिससे आप रोजाना दो चार होते हैं। दफ्तर आते जाते वक्त लंबे जाम में फंसते हैं और ये महानगरों में आम सी बात हो चुकी है। दिल्ली में यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, या फिर यूं कहें कि ट्रैफिक जाम पूरे देश के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। सवाल यह है कि देश को जाम के चुंगल से छुड़ाएगा कौन। दिल्ली में जाम की समस्या से निपटने का एक रास्ता निकाला गया। यमुना नदी पर 16 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाने की योजना है। दिसंबर तक इसके शुरू होने की भी संभावना है। यमुना पर वाटर टैक्सी वजीराबाद से फतेहपुर जट के बीच चलाई जाएगी और उम्मीद यह है कि वाटर टैक्सी दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से कुछ राहत तो जरूर दिला सकती है। सड़क पर जाम लगना हमारी आपकी हम सब की समस्या है। ट्रैफिक जाम में सिर्फ समय की ही बर्बादी नहीं होती, बल्कि जाम की वजह से फ्रस्ट्रेशन भी होती है और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोगों को गुस्सा भी आता है। इसके बाद रोड रेज की घटनाएं बढ़ती हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि ट्रैफिक जाम की वजह से देश के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं। IIM कोलकाता की एक स्टडी के मुताबिक देश भर में ट्रैफिक जाम से सालाना 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी कि एक दिन में देश 164 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान ट्रैफिक जाम की वजह से झेलता है, जबकि हर साल 47,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि ट्रकों से ले जाया जाने वाला सामान वक्त पर अपनी तय जगह पर पहुंच नहीं पाता, यानी कि समय से उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती है। IBM के एक सर्वे में 97% लोगों ने यह माना है कि ट्रैफिक जाम की वजह से उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। IBM की स्टडी बताती है कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद एक व्यक्ति की 40% प्रोडक्टिविटी यानी कि 40% उत्पादक क्षमता खत्म हो जाती है। यानी जाम में फंसने का असर आपके काम पर भी निश्चित तौर पर पड़ता होगा। अब आपको दिखाते हैं ट्रैफिक जाम आपकी जेब पर किस तरह से असर डालता है। ट्रैफिक जाम की स्थिति में 20% ज्यादा ईंधन खर्च होता है, ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल होता है और इसीलिए ट्रैफिक जाम के हालात में यही 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 101 रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। अगर आप एक हफ्ते में 6 दिन जाम में फंसते हैं तो आप 108 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं और इस तरह से एक महीने में आप 2,592 रुपए का ईंधन ज्यादा खर्च करते हैं। एक साल का अगर आप अनुमान लगाएं तो जाम में फंसकर दफ्तर जाने वाला एक आम आदमी एक साल में 31,104 रुपए ज्यादा खर्च करता है। आपको पता है कि इस वक्त भारतवर्ष में 1,55,000 मौतें जो हैं, डेथ्स जो हैं वो रोड्स पे हो रही हैं, जिसमें 30% से ज़्यादा जो हैं बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। रोड्स को कितने विस्तार कर लीजिएगा, कितनी सड़कें बना दीजिएगा, लेकिन हर सड़क का मुआयना करना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना, उसकी मेंटेनेंस करना, ये बस की बात ख़त्म हो गई है। 1.2 बिलियन पीपल जब हिंदुस्तान में हैं, अब दिल्ली को देखिएगा क्या हाल है दिल्ली का। दिल्ली में इस वक्त 7.8 मिलियन व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं और हर रोज़ 1200 व्हीकल रजिस्टर्ड हो रही है। रोड्स का विस्तार नहीं है। हम फ्लाई ओवर कितने बनाने, मेट्रो कितने चलाने, लेकिन जिस तरीके से तादाद से गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं उसका कंपैटिबिलिटी जो है बहुत कम है। इसलिए हमें कोई ना कोई दूसरे रास्ते खोजने पड़ेंगे। तो दिल्ली में ऐसे ही जाम से निपटने के लिए एक पहल के साथ शुरुआत की गई है और पहल है वाटर टैक्सी। यमुना में वाटर टैक्सी वजीराबाद से फतेहपुर जट के बीच चलाई जाएगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली को जल्द ही जाम के झंझट से निजात मिलने जा रही है। दिल्ली में वाटर टैक्सी का सपना जल्द पूरा होने वाला है। उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक मुंबई और कोलकाता की तर्ज पर दिल्ली में वाटर टैक्सी से सफर पर काम शुरू हो जाएगा। वाटर टैक्सी फतेहपुर जाट से दिल्ली के वजीराबाद के बीच चलाई जाएगी। फतेहपुर जट से वजीराबाद तक के प्रस्तावित वाटर टैक्सी रूट की दूरी 16 किलोमीटर है, जिसे वाटर टैक्सी के जरिए महज 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। फिलहाल ट्रैफिक जैम के वक्त सड़क से यही सफर तय करने में
कुछ घंटों का वक्त लग सकता है। वजीराबाद से फतेहपुर जाट तक का सड़क का सफर कैसा है, इसका जायजा लिया हमारे रिपोर्टर यशस्विका मल्होत्रा ने। वजीराबाद से चलकर हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बुराड़ी क्षेत्र में। करीबन यहां पहुंचने में हमें 45 मिनट का समय लगा है और सिर्फ 7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमने यहां कवर किया है। और गूगल मैप अगर खोल के देखें तो फतेहपुर जाट जो है वो अभी भी यहां से 9.3 किलोमीटर बता रहा है और उसे पहुंचने में भी, वहां पहुंचने तक में भी हमें 23 मिनट जो है वो गूगल मैप के मुताबिक जो है हमें लग जाएंगे। हम लोगों ने एक टेंडर निकाला है ड्रेजिंग के लिए, एक टेंडर निकाला है अभी टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन के लिए। 5 टर्मिनल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है फतेहपुर जाट से वजीराबाद के बीच में। एक तो वजीराबाद पे, दूसरा हमारा है सोनिया विहार चिल्ड्रंस पार्क पे, तीसरा जगतपुर डाइवर्सिटी पार्क पे, और चौथा ट्रेनका सिटी, और 5वां फतेहपुर जाट। तो प्रथम चरण में हम 3 टर्मिनल लेके चलेंगे। फतेहपुर जाट से वजीराबाद को यमुना के जरिए जोड़ने की इस योजना को केंद्र और दिल्ली सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक जल मार्ग को विकसित करने के लिए जो भी निर्माण कार्य होगा वो पर्यावरण के अनुकूल रखा जाएगा। अभी एक इसमें स्वीकृति की आवश्यकता है हमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से भी, चूँकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि यमुना में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों ने अपना एक आवेदन दाखिल किया है और हमें आशा है कि माह भर के अंदर वहाँ भी अनुमति मिल जाएगी। यमुना पर बनने वाले इस बोटवे को इनलैंड वाटर हाईवे के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए प्रॉपर साइनेजेस होगी, निशानदेही होगी कि आप यहाँ से कहाँ कहाँ उतर सकते हैं, वहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कोशिश ये है कि ऑल्टरनेट एक रास्ता यात्रियों को उपलब्ध करवाया जाए और वक्त बचाने के लिए यात्री इस नाव यानी बोटवे का इस्तेमाल कर सकें। हालांकि इस योजना को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। यमुना में प्रदूषण सरकार की इस योजना की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। दरअसल यमुना में अभी छोटी नाव का चलना काफी मुश्किल है। ऐसे में वाटर टैक्सी चलाना आसान काम नहीं है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यमुना का पानी ही है, क्योंकि मौजूदा पानी का स्तर काफी कम है और पानी की क्वालिटी काफी खराब है।